Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. This is your chemistry class and I'm your chemistry teacher Miss Aisha. केमिस्ट्री का हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ था इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री आप लोगों को पता है केमिस्ट्री की वो वाली ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं इनके इन्वायरमेंट के अंदर कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं, कौन से प्लूटेंट्स पाए जाते हैं और उनकी वजह से कौन से काजेज़ मतलब कि वो जो उनकी वजह से कौन सी पोल्यूशन हो रही होती हैं, उनके क्या काजेज़ हैं और फिर उस पोल्यूशन के क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। फिर हमने कुछ मेजर एयर प्लूटेंट्स को पढ़ा था, उनके सोर्सेज को पढ़ा था, उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि हम इन हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को, जो एयर पोल्यूशन के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, हम उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, मतलब उनसे हम कैसे बच सकते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू अवॉइड हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। कि जो एयर पोल्यूशन के हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि उसकी वजह से बहुत सी हेल्थ काज डिजीज़ हो जाती हैं, लंग कैंसर था, स्किन डिजीज़ थी और इस तरह की बाकी डिजीज़ भी हमने पढ़ी थी। उसके अलावा इसके दूसरे इफेक्ट्स हमने पढ़े थे कि इसमें कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं। हमने ये देखना है कि हम इन इफेक्ट से बच कैसे सकते हैं, इसको हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक टर्म है हमारे पास AQI। AQI होती है एयर क्वालिटी इंडेक्स। सो एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होती है? इज एयर क्वालिटी इंडेक्स इज अ रेटिंग सिस्टम दैट शो हाउ बैड इज द एटमॉस्फेयर अराउंड यू। एयर क्वालिटी इंडेक्स एक रेटिंग सिस्टम है जो कि हमें बताता है कि हमारे इर्द गिर्द का एटमॉस्फेयर जो है वो कितना बैड है। ठीक है, वो हमें उसकी क्वालिटी के बारे में बताता है कि कितना ये साफ़ है और कितनी इसमें जो है इम्प्योरिटीज़ पाई जा रही हैं। जो हमारी हवा है, हमारे इर्द गिर्द जो एटमॉस्फेयर है, आपको पता है ना एटमॉस्फेयर इज द इन्वेलप ऑफ डिफरेंट गैसेस। ठीक है, तो वो हमें बता रहा होता है कि इसमें जो कितनी गैसेस हैं वो कितनी हार्मफुल है हमारे लिए और कितनी गुड है। एंड एक AQI वैल्यू अंडर 50 इज कंसिडर्ड गुड इन क्वालिटी। अगर तो AQI की वैल्यू 50 आती है, मतलब 50 से बिलो, इसका मतलब है कि आपकी जो एटमॉस्फेयर है वो गुड है। लेकिन अगर 50 से अबव इसकी वैल्यू आती है तो इसका मतलब है कि जो आपका एटमॉस्फेयर है वो गुड नहीं है बल्कि वो बैड है। This means that it is safe for you to spend time outdoors without posing a risk to your health। तो कह रहे हैं कि आप लोगों के लिए इसका मतलब है कि आपको आउटडोर टाइम है वो कम स्पेंड करना चाहिए ताकि आपकी जो हेल्थ है वो ठीक रह सके। एज द AQI नंबर इंक्रीजेज so does the risk to health। जैसे जैसे AQI नंबर इंक्रीज होता जाएगा हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो गंदा होता जाएगा, उसमें जो हार्मफुल गैसेस हैं वो ज़्यादा होती जाएंगी, तो हमारे लिए जो हेल्थ है हमारी वो रिस्क पे होगी, मतलब हमें ज़्यादा डिजीज़ होने के चांसेस हो सकते हैं। So an AQI over 300 is considered hazards. Children under 18, adults over 65, people with chronic heart or lung diseases and diabetic people are high risk group। अब उन्होंने बताया कि कौन कौन से जो लोग हैं जो इससे, मतलब वैसे तो सारे सारे लोग, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक होती है, या कुछ लोगों को ऑलरेडी डिजीज़ होती हैं, जैसे लाइक हार्ट की डिजीज़ हो गई, लंग की डिजीज़ हो गई, तो कुछ लोगों को इस तरह की डिजीज़ होती हैं। तो कह रहे हैं कि वो वाले लोग जिनको ऑलरेडी कोई ना कोई डिजीज़ है, या फिर जो एजिड पीपल होते हैं, उनको इस तरह की जो हार्मफुल एटमॉस्फेयर है वो ज़्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है, सो आउटडोर वर्कर्स कैन आल्सो बी कंसिडर्ड एट हाई रिस्क बिकॉज ऑफ प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर। और वो वाले लोग जो बाहर काम करते हैं, जो आउटडोर वर्कर्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए भी हार्मफुल जो है वो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर एक्सपेक्ट करता है, क्योंकि इफेक्ट करता है, क्योंकि ज़ाहिर है डेफिनेटली उन्होंने बाहर ही सारा दिन काम करना होता है, तो उनके लिए ये बैड एक्सपोजर होता है। अब वो कह रहा है कि हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर तो हमारी एयर क्वालिटी AQI जो है वो बैड है, मतलब 50 से अबव है अगर उसकी वैल्यू, तो हम उसको कैसे जो है वो ओवरकम कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमने काम क्या करना है, हमने जो अपनी आउटडोर जो एक्टिविटीज़ हैं उनको सबसे कम करना है। ठीक है, रिड्यूस द टाइम यू स्पेंड आउटडोर, जो हम बाहर अपना टाइम स्पेंड करते हैं उसको कम करें। देन आल्सो रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ आउटडोर एक्टिविटीज़, जो हमारी आउटडोर एक्टिविटी है उनको भी कम करें। देन अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स the chances of being affected by unhealthy atmosphere increase if a person stay outdoor for longer periods or involved in more laborious activity outdoor। बेसिकली इसमें यही बात उसने बताई है कि आप लोगों ने अपना जो आउटडोर टाइम है वो कम से कम स्पेंड करना है, जितनी भी आपकी आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं वो आपने कम से कम करनी है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग भी यही चीज़ है कि अगर तो आप लोगों को कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है तो आप लोग बेसिकली घर के अंदर रहें। ठीक है, तो सेकंड स्टेप क्या है इसका, इफ़ यू आर फोर्स टू गो आउट, अगर आपको बाहर जाना ही पड़ रहा है तो फिर आप क्या करें, आपने मास्क पहनना है। देन कंसिडर वेयरिंग अ मास्क, फिर आपने मास्क पहन के निकलना है। अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द मास्क प्रोवाइड एडिक्वेट सेफ्टी अगेंस्ट पार्टिकुलेट मैटर्स, क्लॉथ और डस्ट मास्क may not effectively filter out the filter particles. However, well filtered N95 masks have better filtration capabilities and may be
सेफर टू यूज़। अब कह रहा है कि अगर आपको ज़ाहिर है बाहर जाना पड़ ही जाता है तो आप कोशिश किया करें कि आप मास्क पहन के निकलें, और मास्क भी वो वाला पहने जिसके अंदर फ़िल्टर्स लगे हुए होते हैं। जो जो क्लॉथ के मास्क होते हैं, ये यहाँ पे जो डस्ट मास्क होते हैं, ये जो है ना, ये इतने सेफ नहीं होते, इनमें डस्ट पार्टिकल्स आपके मास्क के अंदर जा रहे होते हैं। लेकिन जो N95 मास्क है जिसमें फ़िल्टर लगा हुआ होता है, वो एक सेफ़ है, क्योंकि उसमें उसके अंदर फ़िल्ट्रेशन लगा होता है, तो वो ज़्यादा सेफ़ होता है, उसमें डस्ट पार्टिकल्स अंदर एंटर नहीं होते। Okay, so third point is keep your indoors healthy by keeping the windows and door closed. If it is difficult to maintain clean air in the entire room, then create a clean room by switching on air conditioner or air cleaner. तो कह रहा है कि अब अंदर रहने की हमने बात कर ली कि हमें बाहर नहीं जाना, तो हमें अंदर रहना है। अब अंदर जब हमने रहना है, इंडोर रहना है, ठीक है, अपने घरों के अंदर रहना है, तो फिर हमें चाहिए कि हम अपने घरों को भी क्लीन रखें, ठीक है, नहीं उसको भी साफ सुथरा रखें ताकि हम हेल्थी रह सकें। अगर डिफिकल्ट है, वो कह रहा है कि अगर आप अपने इंटायर रूम को क्लीन कर सकें, मतलब वैसे विंडोज वगैरह क्लोज नहीं आप कर सकते, तो वो कह रहा है कि देन आप क्या करें कि आप एयर कंडीशनर फिर एयर क्लीनर को ऑन कर दें। देन इफ यू एक्सपीरियंस, फोर्थ वाला है, इफ यू एक्सपीरियंस सच सिम्टम्स दैट वरी यू, टॉक टू योर डॉक्टर। मतलब कह रहा है कि अगर आपको कुछ इस तरह के सिम्टम्स नजर आ रहे हैं कि कफ है, खांसी है, या कुछ आपको एलर्जी वगैरह हो रही है, तो फिर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। देन फिफ्थ है, इंस्टॉल द कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर टू डिटेक्ट द इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। दीज हाई लेवल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड में अकर ड्यू टू द फॉल्टी फ्यूल बर्निंग अप्लायंसेस। फिफ्थ वन, लास्ट वन जो है, उसने ये कहा है कि आप जो कार्बन मोनोऑक्साइड की डिटेक्शन के जो हमारे पास डिटेक्टर्स होते हैं, आप उनको इंस्टॉल कर सकते हैं, जो आपको बताएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसनट्रेशन कितनी है। देन आप उसके अकॉर्डिंग अपने इंडोर एक्टिविटीज़ को या इंडोर को अपने क्लीन कर सकते हैं। Then है breathing in polluted air by these high risk groups may affect their lungs, heart and brain. Air pollutants can enter their bloodstream and can cause coughing or itching of eyes, which may lead to poor quality of life, hospitalization, cancer or even premature death. अब उसने बता दिया कि अगर हम ये वाले प्रिकॉशंस नहीं करते तो फिर क्या हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो है डिफरेंट डिजीजेस काज हो सकती हैं, ठीक है, लंग्स की, हार्ट की, ब्रेन की, उसके अलावा हमारी जो लाइफ की क्वालिटी है वो पूरी हो सकती है, हमें हॉस्पिटलाइजेशन में एडमिट होना हो सकता है, प्रीमेच्योर डेथ वगैरह, ये सारी चीज़ इसमें आ जाती हैं, ठीक है। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा था कि जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं एयर पोल्यूशन के, उनको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। इसमें हमने एक चीज़ पढ़ी थी AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये वो वाला सिस्टम है, वो वाली रेटिंग सिस्टम है जो कि हमें एटमॉस्फेयर के बारे में बताता है कि वो कितना गुड है और कितना बैड है, ठीक है। अगर तो 50 से बिलो होगा तो इसका मतलब है कि वो ठीक है, अगर 50 अबव होगा तो इसका मतलब है कि वो अगर से 50 से अबव है तो इसका मतलब है कि ये हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो बैड है। तो इसमें बताया कि वो बड़े लोग जो ऑलरेडी जिसको कोई ना कोई डिजीज़ है वो इस चीज़ से ज़्यादा सफ़र करते हैं। इसके बाद हमने इसकी कुछ प्रिकॉशंस देखी थी। प्रिकॉशंस में फर्स्ट ये था कि हमें आउटडोर एक्टिविटीज़ को कम करना चाहिए, ठीक है। सेकंड इसमें ये था कि अगर आपको बाहर जाना ही पड़ता है तो फिर आपने मास्क वगैरह वेयर करना है, और अगर आप अगर आप मास्क लगा रहे हैं तो कोशिश करें कि N95 फिल्ट्रेशन मास्क लगाएं। थर्ड वन हमने कहा था कि अपने जब अंदर ही रहना है तो आपने कोशिश करनी है कि आप अपने इंडोर को भी हेल्थी और नीट एंड क्लीन रखें, ठीक है। इसके लिए आप अपने एयर कंडीशनर्स को ऑन कर सकते हैं, विंडोज़ वगैरह को बंद रख सकते हैं। फोर्थ है कि अगर आपको कोई इस तरह के सिम्टम्स शो होते हैं, इचिंग, कफिंग, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया करें। फिफ्थ वन था कि आप अपने कार्बन मोनोऑक्साइड्स के डिटेक्टर्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि आपको अपनी मतलब बताएंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसनट्रेशन कितनी है, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग उसको मेंटेन कर सकें। 50 से अगर अबव है तो आपको पता है कि आपको क्लीननेस की ज़रूरत है, अगर उससे बिलो होगी तो दैट्स मीन कि ये एटमॉस्फेयर ओके। फिर उसने बताया कि अगर ये वाली चीज़ें हम इनको और नहीं अपने ये वाली केयरफुल जो स्टेप्स हैं इनको नहीं अडॉप्ट करते तो फिर हमें कैंसर हो सकता है, लंग कैंसर हो सकते हैं, हार्ट की डिजीज़ हो सकती हैं, ब्रेन डिजीज़ हो सकती हैं, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो पोर हो सकती है, ठीक है। समझ आ गया? आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन होगी तो मेरे नंबर पर मैसेज करके पूछ लीजिएगा।